हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स और ये टॉपिक कोई नया नहीं है और आपको पता ही है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये हमारे पास यूज़ होता है क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 में और हमारे पास फिर से रिपीटेड हो जाता है क्लास 9 फिर से चैप्टर नंबर 7। अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊँ तो एक चीज़ होती है कि जब हम लोग बेसिक अच्छे से कर लेते हैं ना तो हमारे लिए आगे बढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता और हमें शायद मैथ्स टफ ही ना लगे। इवनली इफ़ आई वांट टू से समथिंग टू यू दैट मैं बहुत सारे बच्चों को यही बोलती हूँ कि अगर आप क्लास 7 पे 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 9th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ दैट ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास क्लास 7 में आपने 7 चैप्टर की बेसिक स्किल्स बहुत अच्छे से सीखे हैं तो 9th क्लास में आप लोगों ने अपनी जो नींव है 7th क्लास में वो ऑलरेडी मजबूत कर ली है। अब आपको सिर्फ उस पर दीवार खड़ी करनी है और उसको अच्छे से बनाना है सुंदर सुंदर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर्स की। व्हेन ए प्लेन फिगर कवर द अदर एग्जैक्टली। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपके पास 2 बुक्स हैं सेम पब्लिकेशंस की और आपने एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी, आप दूसरी बुक नहीं देख पाएंगे अगर पूरी तरह से आपने कम्प्लीटली फिल किया है तो देन दे आर सेड टू बी द same shape and same size. Such figures are called congruent. Congruent figures are exact copies of each other. The relation of the two congruent figures are called congruence. Congruence between two figures is denoted by this symbol. This is symbol like this. Then F1 is said to be congruent to F2. Now, first of all, congruence among simple geometrical shapes, line segments. 2 line segments are congruent if they have the same length. 2 line segments are congruent if they have the same length. तो अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास सेम लेंथ है तो वो कॉन्ग्रेंट है, वो कॉन्ग्रेंट है फिगर एक दूसरे के। देन ए बी एंड सी डी। अब बात हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट की, तो ऑब्वियसली बात हम लेंथ की बात करेंगे ना। और अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल के केस में हमारे पास अगर सेम मेज़र है, सपोज मेरे पास यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं सर्कल्स की। अगर सर्कल्स की रेडियस सेम है तो वो फिर से कॉन्ग्रेंट है या डायमीटर भी सेम हो सकता है। और ट्रायंगल्स में अगर कोई 2 साइड्स उनके बीच के एंगल्स या कोई तीनों साइड्स या कोई 2 एंगल्स और उनके बीच की साइड्स इक्वल हैं तो हम उन्हें कॉन्ग्रेंट कहेंगे और वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, रिमेंबर दैट 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब आपकी 2 साइड्स और की लेंथ और उनके बीच के जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे मेज़र में। वी से दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर सिम्बलाइज्ड बाय ए बी सी लाइक दिस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। When 2 triangles are congruent, their corresponding parts are congruent. Any geometrical figure is congruent to itself. A congruence may be reversed. ABC is fully congruent to triangle DEF and triangle DF is fully congruent to ABC. 2 geometrical figures congruent to same geometrical figures. और उसके बाद है congruent polygons क्या होते हैं। तो congruent polygon की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कोई भी polygon exactly पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है, जब सारे एंगल्स उसके बराबर हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, congruent polygons बोलते हैं। हमारे पास पहला हेक्सागन है और दूसरा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। 2 लाइन सेगमेंट मैंने अभी बताया कॉन्ग्रेंट कब होती हैं, जब उनकी लेंथ जो होती है लाइन सेगमेंट की वो क्या होती है, आपके पास इक्वल होती है। अमंग 2 कॉन्ग्रेंट एंगल्स, अगर आपके पास 70 डिग्री है मेज़र तो मेज़र ऑफ अदर एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री होगा। और अगर मेरे पास ए और बी कब होगा, जब मेरे पास मेज़र ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेज़र ऑफ एंगल बी होगा। आपने अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल्स देने हैं कॉन्ग्रेंट शेप्स के। फॉर एग्जांपल 2 कॉइन्स ऑफ सेम वैल्यू, आप अपने 2 रजिस्टर्स देख सकते हैं सेम सब्जेक्ट्स के, और आप अपने हाथ देख सकते हैं, अपने पैर देख सकते हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास है, अगर आपके पास ए बी सी और एफ ई डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है तो उनके कितने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, वो इक्वल होंगे। तो पहले की बात कर लेते हैं। एंगल ए एफ के, बी ई के, सी डी के और ए बी एफ ई के, बी सी ई डी के बराबर होगा और ए सी एफ डी के बराबर होगा।
सो यहाँ पे अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, देखो ध्यान से देखना, डी ई एफ जो है वो बी सी ए के कॉन्ग्रेंट है, तो ई के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सी बराबर होगा और आपके पास ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग सी ए होगा और एंगल एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा और डी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी साइड बी ए होगी। इज़ दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं अगर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और मैं फिर से कह देती हूँ आप लोगों को कि अगर आपको 9th क्लास के लिए अपना बेस पूरी तरह से मजबूत बनाना है ताकि आप 9th क्लास में किसी भी चीज़ की एम्बैरेसमेंट का सामना आपको ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ बेस्ट है कि आप यहाँ पे 7th क्लास की जो आपकी एक्सरसाइज है या चैप्टर 7 है उसको अच्छे से करें। थैंक यू।